कई सारे लोगों को तोता देखने को नसीब करना होता है। बयान कितने सारे तोता बोल लेते हैं ना, तोता बोलते हैं ना वो। हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों, ये उसी दिन का वीडियो है जिस दिन मैंने कान्हा जी को गंगा स्नान किया था। उसी के आगे का वीडियो है बस। उसके बाद मैंने ये इसके मतलब डाइनिंग का कवर धोया था, तो इसको मैं बिछा रही थी। और आपने देखा कितने सारे तोते थे ना, बहुत सारे तोते थे। करीबन होंगे 10-11 तोते। इतने सारे तोते आके बैठ गए थे और सब तरफ इतने प्यारे लग रहे थे ना। पक्षियाँ वैसे भी प्यारे लगते हैं और उनकी आवाज़ इतनी सुंदर लग रही थी, तो मैंने उनको वीडियो भी बना ली। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और बहुत सारे तोते थे और इतने सुंदर भी लगते ना तोते देखने में। तो मेरा मन ही कर रहा था, मैं तो सोच रही एक आध मेरे मतलब क्वार्टर पे भी आके बैठ जाता है। पिछली बार हुआ था, पिछली बार जन्माष्टमी में हमारे घर के अंदर एक तोता आ गया था और ना वो आके काफ़ी देर बैठा रहा। जन्माष्टमी वाले दिन की बात है, पिछली बार। इस बार तो खैर इस बार काफ़ी तोते यहाँ देखने को मिले, करीब होंगे 8-10 तोते। और बस कुछ नहीं, उसके बाद फिर मैं आ गई थी। मैंने उसका डाइनिंग का कवर वगैरह धुला था, तो वो भी सूख गया था, तो वो भी फिर मैंने उसके बाद उसको मतलब साफ़ करके डाइनिंग का कवर चढ़ा दिया। उसके बाद ये बर्तन हो गए थे, क्योंकि सुबह को तो मुझे गंगा जी ठाकुर जी का स्नान कराने जाना था। तो मैं जल्दी जल्दी में जितना मुझसे हो पाया उतना मैं कर गई थी, झाड़ू पोछा वगैरह और सारा कर गई थी। अब बाकी के ये खाने के बर्तन उर्तन थे, वो मैंने धुले नहीं थे, क्योंकि फिर वो मैं इकट्ठे करके चली गई थी। फिर मैं आई, आने के बाद में फिर मैंने नाश्ता वगैरह किया, क्योंकि नाश्ता मैंने किया नहीं था। मैं तो ऐसी ही गई थी, इन्होंने तो खा लिया था। मैं तो बढ़ती ही गई थी। मैंने कहा मैं गंगा जी हो आऊँ, मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ाऊँ, ठाकुर जी को स्नान वगैरह करा दूँ, उसके बाद ही फिर मैं करूँगी आगे का काम। तो मैं आ गई घर। फिर मैंने सबसे पहले तो नाश्ता किया। मैं खाना ही बना के गई थी, तो मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मैंने थोड़ा कपड़े वगैरह जो सूख गए थे उनको अंदर किया। फिर मैंने ये बर्तन हो रहे थे काफ़ी सारे, तो मैंने इन बर्तनों को भी मैंने सोचा धुल देती हूँ, उसके बाद फिर देखूँगी क्या करना है मुझे। तो बस इसी तरीके से हो गया अपना। और थकान सी हो जाती है, कोई भी काम अगर एक्स्ट्रा हो ना तो एकदम से थकान सी हो जाती है। उसके बाद फिर मैंने ये बनाया था पनीर शिमला मिर्च बना रही थी मैं ना। तो बस शिमला मिर्च को मैंने कट कर लिया था, आलू वगैरह कट कर लिए थे, प्याज मैंने डाला नहीं था। तो बस मैंने प्याज उसमें टमाटर में तड़का लगाया था। हल्का सा मेथी का तड़का दिया था, हींग दी थी, हरी मिर्च दी थी और बाकी टमाटर डाल दिए। टमाटर में सारे मसाले, हल्दी, मिर्च, पिसा धनिया, तो ये सारी चीज़ें डाल दी थी। और बस उसके बाद थोड़ी देर इसको गलाएंगे, नमक डाल दूंगी। उसके बाद थोड़ी देर इसको गलाएंगे और ढक के रख देंगे, बस ये गलती रहेगी। उसके बाद मैं अपना पनीर काट लूँगी। ऊपर से मैं पनीर भी डालूंगी ना इसमें, अच्छा लगता है पनीर थोड़ा कस के डाल दो या फिर पीसेस करके डाल दो। तो उसी तरीके से फिर मैं पनीर और शिमला मिर्च बनाऊंगी। और मुझे तो वैसे भी पनीर बहुत पसंद है, हर एक चीज़ में ही पसंद है मुझे पनीर। और सब्जी तो खैर मुझे बेहद ही पसंद है पनीर की। मटर पनीर सब्जी मुझे फेवरेट है, मटर पनीर भी, पालक पनीर भी। लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे मटर पनीर या फिर कढ़ाई पनीर। दो पनीर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस हल्की सी शिमला मिर्च की सब्जी और आलू हल्के से गल भी गए थे, मैं वही देख रही थी। मैंने कहा अब इसमें डाल दूँगी पनीर, मतलब थोड़ी सी देर में ना, क्योंकि अब पनीर ये डाल दिए। अभी ये पनीर भी अच्छे से थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। मैंने फ्राई तो तेल वेल में किए नहीं थे। और बस इसी तरीके से डाल दिए। ये ही बहुत टेस्टी लगते हैं, मैं तो बनाती रहती हूँ और बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरीके से ये सब्जी हो जाएगी। और उत्कर्ष के पापा ना शिमला मिर्च की सब्जी कम पसंद करते हैं, तो वो तो इसके पनीर और आलू ही खाएंगे। शिमला मिर्च तो मैं ही खाऊंगी, बच्चे भी नहीं खाएंगे। मुझे ठीक लगती है, मैं तो खैर खा लेती हूँ, वो तो कम पसंद करते हैं, कहते हैं हैवी बहुत हो जाती है ये सब्जी। मुझे पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती है, ज़्यादा उन्हें पसंद नहीं है ये सब्जी। तब हमारे घर पर आती भी बहुत कम है, कभी कभी ही लेके आते हैं, वो ज़्यादा तो लेके भी नहीं आते हैं। मैं तो खैर खा लेती हूँ, मुझे तो सही लगती है। तो उसी तरीके से फिर मैं अपना मोबाइल भी चला रही थी साथ के साथ, और उस साथ के साथ मतलब सब्जी भी बना रही थी। और आज का शेड्यूल ऐसा ही हो गया, क्योंकि सुबह से दिमाग में वहाँ पे गए, उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद में आके भी काम किया सारा, और बाल तो मेरे गीले थे, तो मैंने बालों को भी खोल लिया। मैंने कहा ये भी सूख जाएंगे और क्या कहते हैं, काम भी हो जाएगा अपना। बीच में ना मैंने क्लेचर लगा लिए थे, तो साइड के सब तरफ के सूख गए थे। जहाँ पे क्लेचर लगा लेते ना गीले बालों में ही, तो वहाँ पे पूरे गीले ही से ही बाल थे। गीले बालों में तेल वगैरह लगा लो तो बाल और निकलते हैं फिर। और मेरी आदत है, मैं तेल लगा के ही रखती हूँ ज़्यादातर अपने बालों में। कहीं जैसे जाना ऊना हो तो नहीं लगाती हूँ, वैसे मैं ज़्यादातर अपने बालों में तेल वगैरह लगा के ही रखती हूँ। इसी तरीके से रहता है मेरा। तो बस अब मैं खाना पीना हो गया था, शिमला मिर्च पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, साथ में रोटियां सेकी थी। तो फिर शाम का टाइम हो गया था, बीच में मैंने कुछ शूट नहीं किया था। फिर फ़ोन भी आ गया था, पता नहीं किसका था, मम्मी का था या फिर मेरी सिस्टर का था। ज़्यादातर इन्हीं लोगों के आते हैं फ़ोन, तो मैं बात भी कर रही होंगी, या फिर मेरे भाई का भी हो सकता है। तो बस उसके साथ मैंने सोचा गैस को भी साफ़ कर देती हूँ अच्छे से, क्योंकि गैस ना कई दिन हो गए थे मैंने गैस को साफ़ नहीं किया था। तो मैंने कहा झमा मार देती हूँ गैस पे अच्छे तरीके से, तो फिर वो भी हो जाएगा अच्छे से साफ़, क्या कहते हैं,
तो बस उसको इस क्लीन वगैरह कर रही थी और फिर मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज किए, क्योंकि सुबह से मैं आज सूट पहनी हुई थी, तो फिर मैंने कपड़े चेंज किए। और मुझे ना जैसे घर में रहती हूँ ना, तो मुझे लोअर टी शर्ट पहनने की आदत सी पड़ गई है। इसमें मैं कंफर्टेबल होकर काम कर लेती हूँ, वरना क्या होता है ना, मुझे सूट में कर लेती हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन एक अनकम्फर्ट सा रहता है। तो बस अब मैंने चेंज किया। और तो ये भी कहते हैं जो मतलब जिन कपड़ों में तुम्हें सही लगता है तो वही पहना करो, प्रॉब्लम ही क्या है, यहाँ पे कौन नहीं देख रहा। तो बस इसी तरीके से मैंने गैस वगैरह साफ़ कर दी और ऊपर से फिर मैंने पोछा मार दिया। और गैस ना ये थोड़ी सी उस तरीके की इंडक्शन टाइप की गैस है, मतलब इंडक्शन बोलेंगे, ग्लास सीट बोलेंगे, पता नहीं क्या ही बोलते हैं इसको। तो ये गंदी भी जल्दी हो जाती है और इसको क्लीन नहीं करो ना तो इस पर पीले पीले से दाग से पड़ने लगते हैं फिर। तो मेरी आदत है हफ्ते में एक बार मैं इस पर बढ़िया तरीके से झमा मार देती हूँ, तो एकदम से क्लीन हो जाती है। तो उसी तरीके से बस मैं अपना गैस वगैरह साफ़ करूँगी, फिर इसका प्लेटफॉर्म साफ़ करूँगी सारी तरीके से, उसके बाद अपना क्लीनिंग करूँगी अच्छे से। और बस उसी तरीके आपने देखा होगा एक हाथ से ही काम चल रहा है, एक हाथ से मैं बात भी कर रही हूँ। पता नहीं मेरा यही हो जाता है कई बार ना, क्योंकि वैसे तो मुझे टाइम होता नहीं है किसी से बात करने का, लेकिन बस इसी तरीके से अपना बात वगैरह कर लेती हूँ, काम भी कर लेती हूँ। तो बस अब बर्तन वगैरह तो मुझे लग रहा है मैंने धुल दिए, एक आध ही रह गए हैं। बर्तन वगैरह धुले, उसके बाद सिंक वगैरह साफ़ करूँगी सारा अच्छे से करके। और बर्तन तो चलते ही रहते हैं, बर्तन का तो क्या ही है। और ना इधर ना कई बार ना क्या किचन की खिड़की बंदर आ जाता है। एक बार तो पता है क्या हुआ, खिड़की मैंने जैसे ही बंद की थी उसकी तुरंत बाहर बंदर बैठ गया, वो शीशे में से दिखने लगा। और मैंने सोचा अगर थोड़ा सा, हालांकि अंदर तो नहीं आ पाता क्योंकि वो मतलब एक ग्रिल टाइप की लगी हुई है ना उसमें, लेकिन ये हाथ वाथ तो वो डाल ही देता। इस बिल्कुल खुली खिड़की ना, जाली भी नहीं है इसमें, जाली हो तो ठीक है। तो इसके पापा क्या, और पीछे बिल्कुल झाड़ियाँ सी हैं, हरी हरी बहुत घास है और बहुत झाड़ी झंकर सा हो गया है पीछे। तो इसके पापा कई बार मुझे बोलते हैं बंद करके रखा करो, कई बार स्नैक वगैरह भी आ जाता है ऊपर से चढ़ चढ़ के। तो मुझे ऐसा लगता है छौकन वगैरह लगाओ तो मैं खिड़की खोल देती हूँ, नहीं तो पूरे में धुआं धुआं सा फैल जाता है। इस वजह से मैं कई बार छौकन में खिड़की खोल देती हूँ, और कई बार गर्मी सी लगती है तो इधर से हवा आती रहती है। तो वैसे तो बंद ही रखती हूँ, कोई काम नहीं होता है ऐसे। अब बस सीधे अब सोने की तैयारी भी हो रही है, सुबह की तैयारी भी हो रही है। अब ये मैं राजमा भिगो रही हूँ, सुबह ना राजमा चावल बनाऊँगी। और उसी तरीके से बस अपना हो जाएगा सारा काम। बच्चों को दूध दूंगी, मतलब उत्कर्ष को दूध की बोतल बनाऊँ, उमंग को, सॉरी उत्कर्ष तो पी लेता है ग्लास से, उमंग को अभी बोतल से ही पीता है। वो ग्लास से भी लेता है लेकिन बोतल से भी पिएगा। जब तक बोतल से दूध वो पिएगा नहीं तब तक वो सोएगा नहीं, उसकी आदत है। वो मतलब सोएगा तो एक सीसी पी के सोएगा, और सुबह उठेगा तो उठते ही दूध मांगेगा। बीच में तो खैर अब नहीं है उसकी, पहले तो रात में भी एक दो बार मांगता था, अब रात में नहीं मांगता है, अब सीधे सुबह को मांगता है। अब ये डायरेक्ट हो गई सुबह का टाइम दोस्तों ना। अब मैंने कोई ऐसा, मतलब सुबह उठने के बाद मैं हल्की हल्की सी क्लीनिंग कर रही थी। ये किचन का सबसे ऊपर का स्लिप है मेरा, इस पे सामान तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके न्यूज़पेपर ना हल्के गल से गए थे और छौकन वगैरह लगता था, उसकी वजह से पीले से भी हो गए थे। तो मैंने कहा इसको साफ़ भी कर देती हूँ। और आज मैंने पंखे वगैरह भी साफ़ करवाए थे। मैंने खुद से तो नहीं किए खैर, लेकिन मैंने साफ़ करवाए थे, क्योंकि पंखे मुझसे खुद से साफ़ नहीं होता। मैंने पहले सारे पंखे निकलवाए, निकलवाने के बाद उनको वॉश करवाया थी, फिर से लगवा दिए, क्योंकि वाइट कलर के पंखे हैं तो वो गंदे भी हो गए थे, काफ़ी धूल सी लग गई थी। और बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, जाला सा होता है, क्या होता है, उसके परों पे बहुत लग गया था। तो उसी तरीके से फिर मैंने सारा किया, पंखे वगैरह बिल्कुल एकदम साफ़ हो गए। उत्कर्ष तो कह भी रहा था मम्मी क्या आपने नए पंखे लगवा लिए, तो मैंने कहा। और फिर अब दिवाली की भी तैयारी है ही। अभी तो खैर दिवाली में काफ़ी टाइम, अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं, लेकिन यही होता है ना कि धीरे धीरे अपना करते रहो, क्योंकि नवरात्रे तो आएंगे, श्राद्ध के तुरंत बाद नवरात्रे ही आ जाएंगे, तो देवी मैया भी आएंगी, तो फिर थोड़ा बहुत तो साफ़ होना ही चाहिए घर भी, दिवाली के लिए भी और नवरात्रे भी भाई हमारे हिंदू धर्म में तो काफ़ी बड़ा फेस्ट माना जाता है। तो उसी तरीके से मैं तो थोड़ा सा ना क्लीनिंग नवरात्रों से पहले कर लेती हूँ, क्योंकि देवी मैया भी आएंगी, फिर वो थोड़ी ना गंदे में आएंगी। तो इसी तरीके से बाकी का अपना चलता रहता है। तो मैं हल्की हल्की की थी, ज़्यादा तो नहीं, बस मैंने पंखे वगैरह साफ़ करवाए थे आज, और किचन के ऊपर का स्लैब वगैरह धुला था। बाकी एक आध किचन में स्टोर का, मतलब स्टील का, मतलब पीपे वगैरह थे और जो स्टोरेज करने वाला सामान था, तो एक आध डिब्बे से थे, वो खाली करके मैंने बो दिए। उन पे धूल सी हो गई थी, और मैं खड़ी तो हो रही थी ना, बार बार मेरा पैर रपक रहा था, क्योंकि ये स्लिप छोटा सा है, तो मुझे कई बार ऐसा लग रहा था मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि मैं अकेली ही थी। तो बस उसी तरीके से ये धुला था मैंने पीपा से ना, इसमें अब सामान करके रख दूँगी, क्योंकि इसमें ना ऊपर से वैसे गंदा तो नहीं था, ऊपर से धूल धूल सी हो ही जाती है। तो बस उसी तरीके से इसमें स्टोर करने वाला एक सामान रहता है, बंद पैकेट वाला ना, जैसे नमकीन है या फिर कुछ और सामान है या चने हैं, इस तरीके से। जैसे अब जो है वो तो डिब्बों में कर दिया, जो एक्स्ट्रा है तो वो मैं थैली में कर देती हूँ, तो उसी सॉरी इसमें कर देती हूँ। तो इसमें ये सही है, अपने जब ज़रूरत होगी तो फिर निकाल देंगे। तो उसी तरीके का है, ये स्टील का है पूरा पीपा सा ना ये। और बस इसको रख दूँगी। अब दूसरा पीपा खाली करूँगी, उसे भी, ये छोटा है वो बड़े साइज़ का है, अब उसको भी खाली करूँगी, उसको भी धुलूँगी बढ़िया करके।
और उसका भी सामान निकाल के, और थोड़ा-सा आज मैंने ना ये किचन के स्टोर की एक आध मतलब 1-2 ऊपर वाले स्लैब की 2 पन्नियाँ भी चेंज की थी। पन्नियाँ मैंने चेंज कर दी थी क्योंकि मेरे पास 2 पन्नियाँ हो गई थी आटे की, तो मैंने वो हटा दी थी पुरानी और नई बिछा दी थी। उसके बाद तो दोस्तों मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ आपसे घी बनाने पे, क्योंकि मैंने बनाया था घी ये मतलब घी तो लगभग बन ही चुका था, मलाई काफ़ी हो गई थी ना इकट्ठी, तो उसी तरीके से फिर मैंने इसका घी बनाया। अब घी मतलब बन ही चुका, आप देख ही रहे होंगे। और इसी की तो एक बार मैंने जो आपके साथ मिठाई की रेसिपी शेयर की थी, इसका घी छान लिया था, उसके बाद ये जो बचा था ना, इसी की मिठाई की रेसिपी मैंने एक बार शेयर की थी। खैर अब तो आज तो नहीं बनाऊंगी मैं घी, मतलब मिठाई नहीं बनाऊंगी आज, तो मैंने सादा घी ही बनाया है। अब घी लगभग बन गया था, हल्का ठंडा भी हो गया, तो मैं इसको छान के रख दूंगी। और गाय का ही दूध आता है तो हम घी निकाल लेते हैं, क्योंकि अब मलाई इतनी कोई खाता नहीं है। मैं तो वैसी मलाई बिल्कुल ही नहीं खाती हूँ, ना मेरे बच्चे खाते हैं। उत्कर्ष के पापा पहले तो बहुत पसंद करते थे मलाई दूध के साथ खाना, अब उन्होंने भी कम कर दिया है, बहुत कम खाते हैं। तो मैं उसका घी बना लेती हूँ। घी तो ऐसा होता है कि पूजा में भी यूज होता है और अपने खाने पीने में भी यूज हो जाता है, और गाय का शुद्ध देसी घी हो जाता है ये। तो इसी तरीके से अब मैंने क्या किया ना, एक बार तो घी निकाल लिया उसमें। अब जो इसका चूरा सा बचा था मैयर सा, इसमें मैंने डाल दिया लगभग 2 गिलास 3 गिलास तक भर के पानी। अब इसमें एक उबाल आने देंगे ना, इसका दोबारा फिर से घी निकालेंगे। एक बार तो निकाल लिया, अब पानी डाल के निकालेंगे, नहीं तो पता है कई बार बहुत वेस्ट भी हो जाता है। अब इसमें एक उबाल आ गया, अब इसको हम छान लेंगे ना बढ़िया करके, और छानने के बाद फिर हम इसको रख देंगे ठंडा करके फ्रीज में। तो फिर वो मैं दिखाऊंगी आपको अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। और बस उसी तरीके से इसको मैं छान लूँगी बढ़िया तरीके से, और इसको आप जो बचेगा इसको फेंक देंगे। इसका तो ना कुछ मिठाई बनेगी, ना इसका आप कोई उपयोग हो सकता है, क्योंकि हमने इसमें पानी डाल दिया, लेकिन इसका घी बन जाएगा। तो इससे 2 बार घी भी निकल जाता है और ठीक-ठाक क्वांटिटी में निकल आता है घी भी। अच्छा, और मैं तो ख़ैर 15-20 दिन की जब मलाई इकट्ठी हो जाती है उसके बाद ही निकालती हूँ। थोड़ी-थोड़ी मलाई को कौन निकाले? जब फ्रिज में मुझे लगता है कि 2-3 कंटेनर भर गए, तब फिर इकट्ठी लेती हूँ और चढ़ा देती हूँ गैस पे। इसी तरीके से निकाल लेती हूँ। कई बार मैं मिक्सी से भी निकाल लेती हूँ, जैसे मक्खन वगैरह खाना हुआ उत्कर्ष के पापा को, मैं तो खाती नहीं मक्खन, तो मैं उस तरीके से भी निकाल लेती हूँ। और आप देख रहे होंगे पानी, पानी है नीचे बिल्कुल पीला-पीला, ऐसा लग रहा है देसी घी है। ये आपने भी देखा मैंने, पानी है, पानी से घी निकलेगा ये। अब इसको ठंडा हो जाएगा, अभी तो बहुत गर्म है खैर। इसको ठंडा करके उसके बाद मैं रख दूँगी फ्रिज में। अब मिलूँगी आपसे मैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।